हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फिजिक्स में। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो हमारा जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम 1 जून 2025 को हुआ था, उसकी आंसर की एमपीपीएससी आयोग ने कल 6 जून को अपनी साइट पे डाल दी है। लेकिन अभी वो प्रोविज़नल बोली गई है, लेकिन उससे ना हमारा जो जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर है उसके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। तो आप सभी देखिए, मैं सेट बी का जो है आंसर्स बताने वाली हूँ। आप देखिए किसके कितने आंसर सही बैठ रहे हैं। अब तो फाइनली क्लियर हो ही जाएगा कि किसकी जो है सेकंड कॉपी चेक होनी है कि नहीं होनी, क्योंकि मुझे तो इस बार का पेपर थोड़ा टफ लगा था, थोड़ा हार्ड लगा था, क्योंकि फ़र्स्ट पेपर की मैंने उतनी प्रिपरेशन की नहीं थी। तो देखते हैं। मेरा पिछला वाला जो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो तो मेरा क्वालिफाई है, लेकिन इस बार का थोड़ा मुझे डाउट है। बट सब्जेक्ट तो ठीक गया था, लेकिन फ़र्स्ट पेपर थोड़ा सा ओके गया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये सेट बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति का प्रमुख स्थान नावादा टोली का उत्खनन किसने करवाया था। तो इसका आंसर बी, आंसर HD संकालिया, ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन था इसमें, मध्य प्रदेश में सूचना आयोग का गठन और सूचना अधिकार 2005 की किस धारा के अंतर्गत किया गया था। तो इसका आंसर सी है 15, धारा 15 के अंतर्गत किया गया था। थर्ड क्वेश्चन आपका आया था कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। तो इसका आंसर बिल्कुल रीवा है। और आप कभी भी जब रीवा इंदौर साइड की ट्रेन जो आती है रीवा अम्बेडकर नगर, उसमें आप सफ़र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में रीवा साइड बहुत ही जो ग्रामीण जनसंख्या रहती है, और जो हमारी जो मजदूर जनसंख्या है वो भी शायद रीवा साइड बहुत ज़्यादा मिलती है देखने को। तो इसमें चौथा क्वेश्चन था कि पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है। तो इसका जो संबंध है वो भील जनजाति से है। ये आंसर बिल्कुल सही है। पांचवा हम देखेंगे क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन कह रहा था कि यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूज़र इंटरफेस होता है। तो बिल्कुल सही है, कमांड आधारित इंटरफेस होता है। इसमें हमें कमांड्स देनी पड़ती है तब जाके ये आगे प्रोसेस होता है। आगे 6 क्वेश्चन था हमारा, किस जनजाति के लोग स्वयं को गौड़ों का छोटा भाई मानते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, जो वो है भारिया। कोल, बैगा और सहारिया ये इनको छोटा भाई नहीं मानते। जो भारिया जनजाति है वो गौड़ों को अपना बड़ा भाई और गौड़ों का खुद को छोटा भाई समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है। तो इसका आंसर है उत्तर पश्चिमी भाग। उत्तर पश्चिमी भाग में जो मानसून जलवायु है वो हमारी परिवर्तनशील होती है, वर्षा जो है वो परिवर्तनशील रहती है। क्वेश्चन 8वां था, खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल राजा ने करवाया था। इसका आंसर यशोवर्मन है। ये तो मेरा सही है। ऑफकोर्स ये पेपर मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पेपर में बहुत ही ज़्यादा काटापीटी कर ली थी। तो ये पेपर मैंने किसी से मांग के वीडियो बना रही हूँ। तो ये ना समझें कि ये क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं, लेकिन जिसका भी है उसने भी बहुत सारे क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो था हमारा वो था, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका सही आंसर है इंदौर से, क्योंकि जो उज्जैन है, उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है जहाँ से कर्क रेखा गुजरी है। भोपाल में तो ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर का एक पूरा बनाया हुआ है जहाँ पे लोग विजिट करने जाते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ए, 1992 में। सूलपाणी क्षेत्र किस पारंपरिक तीर्थ यात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो एमपी आयोग ने इसका जो आंसर दिया है वो नर्मदा परिक्रमा। इसका आंसर तो बहुत लोगों ने ये सोच के भी लगाया है कि जो नर्मदा है वो हमारे मध्य प्रदेश से बहती है, मध्य प्रदेश में है, तो लोगों ने नर्मदा परिक्रमा को आंसर सही मान लिया है, और मुझे तो बिल्कुल सही लगता है कि ऐसा ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है कि FPGA एकीकृत सर्किट है जिनका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को तैनात करने के लिए किया जाता है व्यापक रूप से। तो FPGA का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज, आंसर ए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। 13 कहता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रदेश के जनजातीय नायक श्री डेलन शाह का जन्म स्थान वर्तमान में किस जिले में है। तो वर्तमान में ये जो डेलन शाह का जन्म है वो कहाँ पे, नरसिंहपुर जिले में है। क्वेश्चन 14 है, बरुआ परंपरागत पदवी का संबंध किस जनजातीय समुदाय से। इस क्वेश्चन को लेके डाउट है अभी। जो एमपीपीएससी आयोग ने जो आंसर दिया है कोल है, मैंने भी कोल ही लगाया था, लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो बैगा को भी बोल रहे हैं कि बैगा भी इसका आंसर हो सकता है। तो वो लोग शायद इस पर ऑब्जेक्शन लेने वाले हैं, जो भी है।
तो अभी फ़िलहाल MPPSC आयोग ने इसका आंसर खोल दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, मई 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर में द चेंज मेकर कॉन्क्लेव आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है हमारा इंदौर। इंदौर में है ये, 2025 में अभी कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसका सही आंसर है 73 ऑप्शन ए, 73वें संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है प्रसिद्ध गोंड राजा संग्राम सिंह, प्रसिद्ध गोंड राजा संग्राम सिंह द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम क्या है? इसका संस्कृत ग्रंथ का नाम है रसरत्न माला। इसका आंसर सही है बी। 18, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था। मनुआवन की टेकरी से अनेक लघु पाषाण उपकरण एकत्रित किए गए हैं, ये कहाँ पे स्थित है? मैं यहाँ होके आई हूँ और ये लिटरली बहुत अच्छी जगह है, जो भोपाल में रहते हैं उन्हें तो जाना ही चाहिए। तो इसका सही आंसर है भोपाल, ऑप्शन डी। बहुत सुंदर वातावरण लगता है इधर का, एकदम ग्रीनरी है, आप भी घूम कर आइए कभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो हमारा कहता है कि अबुल फजल ने आईन अकबरी में किस रियासत के विषय में लिखा है कि यह रियासत इतना समृद्धशाली था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं में और हाथियों में करती थी? वाह वाह वाह, क्या मतलब क्या उनका काल रहा होगा जिसमें ऐसा होता था। तो इसका सही आंसर है गोंडवाना लैंड। और मेरे कुछ साथी बोल रहे थे गोंडवाना ट्रेन भी चलती है, तो हो सकता है कि ये आंसर जिसको नहीं पता था उन्होंने ऐसे ऐसे लॉजिक भी लगाए हैं कि गोंडवाना नाम से तो ट्रेन भी चलती है, दैट मीन्स कितना बड़ा राजा रहा होगा तभी तो उसके नाम से गोंडवाना शासक ऐसे रहे होंगे जिनके नाम से ट्रेन भी चलने लग गई। चलिए तो मैं जोक कर रही थी, फिर भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस जिले से आरंभ हुई थी? इस क्वेश्चन में मुझे बहुत डाउट लग रहा था, पहले मैं इंदौर लगाने वाली थी, लेकिन मैंने भी देवासी लगाया था और इसका आंसर भी देवासी है, बहुत ही अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? मध्य प्रदेश शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना का प्रस्ताव किस वर्ष रखा? मैंने 1856 लगाया था, लेकिन क्या ही करें, इसका आंसर तो 1861 है, लेकिन प्रस्ताव था इसलिए मैं कन्फ्यूज़ हो गई थी। वैसे 1861 ही इसका सही आंसर है और आयोग ने तो इसी को सही माना है और यही सही होगा। भारत की प्रथम महिला विधि सचिव, इसका सही आंसर है अंजुम राठी राणा। मैं तो कंफ्यूज हो गई थी, मुझे पहले यही लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अमृता सक्सेना ही लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है, 13 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है HTTPS। हम जब कभी कोई भी लिंक ओपन करते हैं, कुछ भी ओपन करते हैं, तो हम जब कुछ भी सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें HTTP लिखा आता है, तो सिक्योर HTTPS मतलब सिक्योर है ये। ओके चलिए नेक्स्ट हमारा 24th क्वेश्चन है, जो कि क्या कहता है? जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाए गए? तो इसका सही आंसर है मनोज श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में ई-गवर्नेंस की परियोजना नहीं है? तो लोकमित्र इसका सही आंसर है, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी ई चालान, ई उपार्जन और ज्ञान दूत भी उसी के अंतर्गत है, तो लोकमित्र जो है वो सही आंसर है। इस क्वेश्चन को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं जबलपुर की मुझे पता था। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता के प्रतिशत वाले जिलों का अवरोही क्रम, मैं अवरोही में थोड़ा कन्फ्यूज, फिर मैंने इंग्लिश में देखा तो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना था, तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल ये एकदम सही आंसर है। जबलपुर में साक्षरता ज़्यादा है, फिर इंदौर में, फिर भोपाल में। देखने में लगता है कि इंदौर में ज़्यादा है, लेकिन जबलपुर में महिलाओं की साक्षरता भी बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिधरी, धोरली, जट्टा खदानें किस खनिज से संबंधित है? मुझे लिटरली पता नहीं था, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि तांबा जो हमारे मध्य प्रदेश में बहुत मिलता है, तो मैंने यही सोच के लगाया कि ये सुंदर सी जो उसकी वैरायटीज़ हैं वो हमारे तांबे की ही हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 28, लमसेना, इसको लमसेना है लमझेना है, मुझे तो लमसेना याद था। लमसेना का तात्पर्य जनजाति समाज के क्या है? ये विवाह का प्रकार है, बिल्कुल लमसेना विवाह होता है जिसमें शायद लड़की को भगा के ले जाते हैं, जो भी है। 29 क्वेश्चन क्या बोलता है? नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने बहुआयामी गरीबी में क्या प्रगति की है? इसमें क्या प्रगति की है? इसमें 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, लेकिन जनसंख्या तो ये बहुत कम है, क्योंकि हम 3200 करोड़ जनसंख्या वाले शहर में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। यहाँ इतनी जनसंख्या मध्य प्रदेश में ही इतनी जनसंख्या आपने सही किया, मतलब सोचिए आप कितनी ज़्यादा जनसंख्या है जो है वो गरीब है हमारे मध्य प्रदेश में और हमारे भारत देश में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? इसका सही आंसर है धारा 14 के अंतर्गत है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन कब हुआ? तो ये तो आंसर मुझे पता था, वित्तीय वर्ष 1995 और 1996 में। चलिए ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा गलत हुआ, इसका मुझे दुख भी हुआ कि बाण सागर परियोजना में बिहार किन राज्यों की भागीदारी है? बाण सागर मतलब बिहार, याद रख लेना भैया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। मैं महाराष्ट्र लगा के आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, पेरिस ओलंपिक 2024 हॉकी में भारत की पुरुष टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो इसका सही आंसर है स्पेन। ये बिल्कुल सही है। बीजागढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये भी बिल्कुल सही है, पश्चिमी सतपुड़ा पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 क्या कहता है कि उपकरणों का एक नेटवर्क जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार कनेक्ट और डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, उसे क्या जाना जाता है? ऑफ कोर्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं उसको। हम डेली ही इन सब चीज़ों से गुजरते हैं। नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य सूचांक 23-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए हैं? तो इसका आंसर बी है, जिम्मेदारी, उपभोग एवं उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसने प्राप्त किया? तो इसका आंसर है हांगकांग, आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 38 जो था वो था कि अगस्त 1942 में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हो गई तब इंदौर के सराफा बाजार में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया था? तो इसका आंसर सही है, पुरुषोत्तम विजय। क्वेश्चन नंबर 39 ये जो आंसर मैं बता रही हूँ वो MPPSC की जो आंसर की आई है उसके बेसिस पे है, तो आप लोग ध्यान रखें इसको, ये आंसर एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, वीर शंकर साहब एवं रघुनाथ साहब सम्मान वर्ष 2023 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर है श्री बुधपाल सिंह ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश शासन के मेरा बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश सरकार कौन सा आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की आशंका रखती थी? तो इसका सही आंसर है हमारा $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, आंसर सी। चलिए 41 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 41 हमारा क्वेश्चन है, सतपुड़ा तापीय विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, इसका सही आंसर है पाथाखेड़ा, मैंने जोहिला लगा दिया था। एंड दिस क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें थीं? अगर जिसने अच्छे से राज्यसभा लोकसभा में कन्फ्यूज हो गया होगा तो वो पक्के से 29 लगा के आया होगा, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो 11, क्योंकि हमें राज्यसभा की सीटें पूछी गई हैं, वो है 11 हमारे मध्य प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 जो है वो है आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो उसका सही आंसर है अपना भोपाल। एक ट्रिक बताती हूँ, जब कहीं कुछ ऐसे छोटे छोटे जगह मिलें तो जहाँ अपने बड़ी सिटीज़ मिलती हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, तो उन्हीं में से किसी एक को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े संस्थान और बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारे मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में ही निर्मित किए गए हैं। चलिए 44 क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर है श्री NB लोहानी। देखो ये नाम कितना अलग लग रहा है ना, लोग सोच के लगा देते तो सही हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 45 जो था वो था मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई? ये क्वेश्चन तो लड़कियों ने बहुत गलत किया है, स्पेशली मैंने भी गलत ही किया। मुझे लगा बस 2023 में जब से वो लाली लक्ष्मी योजना शुरू किया गया, पैसे का आदान प्रदान हो गया, तब से सबको लगा कि तभी से महिला, ऐसा नहीं है, महिला सशक्तिकरण 2013 से शुरू किया गया। मेरा ध्यान ही नहीं गया कि 13 भी है। सोचिए यहाँ से जस्ट 10 साल पहले 2013 में ये शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, महादजी सिंधिया और जयपुर के राजा माधव के बीच लाल सोट का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर 1787 है। ये तो मुझे पता ही नहीं था, मुझे हिस्ट्री थोड़ी वीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, धार राज्य की स्थापना किसने की? धार राज्य की स्थापना उदयजी राव पवार ने की, बिल्कुल सही आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है हमारा, मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है उष्ण कटिबंधीय शुष्कीय पतझड़ वन, और ये हमारे कहाँ मध्य प्रदेश के बीचों बीच वाले एरिया में जो है अधिकांश पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है हमारा, मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध का औसत उपलब्धता लगभग कितनी रही होगी? इसका सही आंसर डी है,
652 अगर हम सोचते कि थोड़ा ये भिन्न है तो भिन्न सोच के लगा देते। बहुत लोगों ने सही भी किया है। और इतना ग्राम 652 ग्राम प्रतिदिन किसके लिए? प्रति व्यक्ति के लिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है 50वां, किस जनजातीय योद्धा को कविता लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई होगी? और इसका सही आंसर है शंकर शाह। ये बहुत लोगों ने तात्या भील लगाया क्योंकि शंकर शाह का नाम लोगों ने कम सुना है और तात्या भील का नाम ज़्यादा सुना है। और हमारे रीवा में एक कॉलेज भी बन रहा है तात्या भील के लिए, तो मैं भी तात्या भील ही लगा के आई। लेकिन बाद में जब मैंने जब पेपर पढ़ा और फिर मुझे लगा कि एक पुरस्कार शंकर शाह के नाम से पुरस्कार भी चलता है, तो फिर मुझे लगा कि सही आंसर तो इसका यही होना चाहिए और फिर सही आंसर यही भी है। तो थैंक यू, आप सभी लोग मेरे वीडियो को देखें, पसंद करें। और ये हमारा MPPSC का फर्स्ट पेपर का जो हमारी MPPSC ने जो आंसर की डाली है उसका जो पूरा था वो रिज़ल्ट था। तो आप थैंक यू सो मच। और आप देखिए आगे सेकंड पेपर किस किस का चेक होता है, किस किस का नहीं होता है, क्योंकि MPPSC में जो है वो हमें जो रूल्स और गाइडलाइंस उसके हिसाब से MPPSC की गाइडलाइन के हिसाब से जो SC ST और OBC के बच्चे हैं उनके लिए 35% चाहिए और 30% चाहिए अप्रॉक्स। एंड जनरल एंड EWS इनको 40% चाहिए। दैट मीन्स कि इनको चाहिए 20 क्वेश्चन सही और इनको चाहिए 15 क्वेश्चंस करेक्ट। तो देखते हैं क्या होता है।